गुड मॉर्निंग। आज आ रहे हैं यूनिट नंबर 12 पर। यूनिट नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मीनिंग केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, उस केमिस्ट्री को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पहले हम उनको देख लें। एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक तरह के कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड कार्बन, ये कार्बन के साथ कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म कर सकता है या फिर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, इनमें से किसी भी एलिमेंट के साथ यदि ये कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है तो उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में प्रिपेयर हुआ था वो था यूरिया। यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज प्रिपेयर्ड इन आवर लेबोरेटरी। और यूरिया को प्रिपेयर किया था अमोनियम साइनेट से। अमोनियम साइनेट फॉर्मूला NH4CNO, इसे हम साइनेट पढ़ते हैं और इसको हीट करके यूरिया बनाया गया था NH2CONH2। ये यूरिया हमने इस तरह से फॉर्म किया था। तो ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था यूरिया जिसको लैब में फॉर्म किया गया था। फिर आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन पर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किन किन क्लासेस में डिवाइड करते हैं। कैटेगरीशन के बेसिस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनका क्लासिफिकेशन बेसिकली हम इन्हें 2 कंपाउंड्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कंपाउंड ओपन चेन कंपाउंड एंड सेकंड क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड को हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, एलिफेटिक। क्लोज्ड चेन कंपाउंड को हम साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। ओपन चेन कंपाउंड का एक और नेम है असाइक्लिक कंपाउंड्स, इन्हें असाइक्लिक भी कहा जाता है। ओपन चेन कंपाउंड्स को हम फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड सेकंड है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कंपाउंड्स में एल्केन्स आते हैं। एल्केन्स का मीनिंग है कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। एंड जो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें 2 कंपाउंड आते हैं। एल्कीन जिसका मीनिंग कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड एंड सेकंड है एल्काइन, इसका मीनिंग कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। एंड जो क्लोज चेन कंपाउंड है, क्लोज चेन कंपाउंड को हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड सेकंड है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, इन होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को भी हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड सेकंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंड ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं इनको भी हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड। इस तरह से ये 2 कंपाउंड्स में डिवाइड होते हैं, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। इन्हें हाइड्रोकार्बन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कंपाउंड बेसिकली कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, इसीलिए हम इन्हें हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए ये टेबल हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम इस टेबल को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद और आगे बढ़ेंगे। तो टेबल को समझने के लिए ओपन चेन कंपाउंड में सबसे पहले हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स पे आ रहे हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब है जो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं सैचुरेटेड। एंड अनसैचुरेटेड का मतलब जो अनस्टेबल होते हैं, बहुत जल्दी किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले आते हैं एल्केन पर। तो पहले हम स्टडी करते हैं एल्केन की।
फिर उसके बाद हम एल्कीन पे आएंगे, फिर अल्काइन पे आएंगे, फिर होमोसाइक्लिक पे आएंगे, फिर हेट्रोसाइक्लिक पर आएंगे। तो सबसे पहले एल्केन्स, ये एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन, ओल्ड नेम पैराफीन, पहले से पैराफीन भी कहा जाता था या पैराफीन्स भी हम इसे कह सकते हैं। कुछ इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन टू कार्बन। सेकंड, ये ओपन चेन कंपाउंड्स हैं। थर्ड, ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। फिर देन फोर्थ, जनरल फॉर्मूला, इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वेयर n इक्वल्स टू 1 2 3 डैश डैश डैश, ये 50 60 70 इतना भी जा सकता है n की वैल्यू। और कुछ एग्जांपल्स हम कंफर्म कर लें। मान लीजिए हमने n इक्वल्स टू 1 लिया, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो C1H2 into 1+2 इट मीन्स CH4। n इक्वल्स टू 2 हम लें तो C2H2 into 2+2 इट मीन्स C2H6। n इक्वल्स टू 3 लें तो C3H2 into 3+2 इट मीन्स C3H8। एक और ले लेते हैं, n इक्वल्स टू 4, C4H2 into 4+2 इट मीन्स C4H10। तो ये हमारे पास कुछ एल्केन्स आ गए। पहले इन एल्केन्स के नेम को कंफर्म कर लें। इन एल्केन्स के नेम कंफर्म करने से पहले वर्ड रूट हम देख लें, जो हमने क्लास 10th में पढ़े थे। वर्ड रूट, यदि आपको याद होगा कि 1 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट लेते हैं मेथ, 2 कार्बन एटम कहीं है तो वर्ड रूट लेते हैं हम एथ, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट है प्रोप, 4 कार्बन के लिए है ब्यूट, 5 कार्बन के लिए है पेंट, 6 कार्बन के लिए है हेक्स, 7 कार्बन के लिए है हेप्ट, 8 कार्बन के लिए है ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए है नॉन एंड 10 कार्बन के लिए है डेक। तो इस तरह से ये हमारा वर्ड रूट वाला पार्ट है जो हमें पहले से ही तैयार रखना है। इसी वर्ड रूट का यूज हम इन कंपाउंड्स के नेमिंग के लिए करेंगे। इन कंपाउंड का नेम देना है तो पहले हमें वर्ड रूट लेना होगा एंड वर्ड रूट प्लस सफिक्स आप लेंगे। एल्केन के केस में सफिक्स होता है एन सफिक्स, एन सफिक्स हमें लेना है। जैसे इस पर्टिकुलर कंपाउंड के केस में वर्ड रूट है हमारा मैथ। वर्ड रूट मैथ ही क्यों है? क्योंकि इसमें ओनली 1 कार्बन है एंड 1 कार्बन के लिए वर्ड रूट हम लेते हैं मैथ, इसलिए हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा मैथ। मैथ प्लस सफिक्स होगा एन, सो ओवरऑल कंपाउंड का नेम हो गया मीथेन। सिमिलरली ऐसा ही सेकंड कंपाउंड का नेम हमें देना है C2, 2 कार्बन एटम है, सो वर्ड रूट हो गया हमारा एथ और उसमें हमें सफिक्स लगाना पड़ेगा एन, तो कंपाउंड हो गया इथेन। ठीक वैसे ही प्रोपेन एंड ब्यूटेन, इस तरह से ये हमारे एल्केन्स की सीरीज धीरे धीरे हमें मिलती जा रही है। तो ये हमारे एल्केन्स हो गए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब इसी एल्केन में ये जो हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं, मतलब ये जितने भी हमें मिले हैं, दीज फॉर्मूलेज आर कॉल्ड एमएफ। एमएफ मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल रहा है, पर हमें थोड़े अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्मूले भी पता होने चाहिए। तो अब हम इसमें आते हैं टाइप्स ऑफ फॉर्मूले पर। सो नेक्स्ट साइड हेडिंग टाइप्स ऑफ फॉर्मूले, इसको हम थोड़ा कंफर्म कर लें। टाइप्स ऑफ फॉर्मूले या फॉर्मूला। फर्स्ट टाइप कंप्लीट
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं पेंटेन का। पेंट एंड एन टू पार्ट्स है इस पूरे कंपाउंड के अंदर, पेंट और एन। पेंट का मतलब है 5 कार्बन, एन का मतलब है एल्केन सीरीज। और एल्केन सीरीज के लिए आपको पता है जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। तो यदि हमने पेंट लिया मतलब n की प्लेस पे वैल्यू हम 5 पुट कर दें तो फॉर्मूला होगा C5H12। कैसे? n की प्लेस पे 5 हमने पुट किया तो ये आ गया, यहाँ 5 रखें तो 5 2 10 प्लस 2 कितना हुआ? 12 हुआ। तो ये हमें मिला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पेंटेन। पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को छोड़कर हमें डिफरेंट फॉर्मूलेज भी पता करने हैं। तो उन डिफरेंट फॉर्मूलेज में पहला फॉर्मूला है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनेगा? कितने कार्बन एटम है? 5। 1 2 3 4 5 इस तरह से आप लिखिए। और उसके बाद सफिक्स क्या लगा है? एन। एन का मतलब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड शो करिए। और कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, ये हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। तो टेट्रावैलेंसी आप सभी कार्बन में शो कर दीजिए लाइक दिस। जितने भी 5 कार्बन है सभी की टेट्रावैलेंसी यहाँ पर आ गई है। और जितनी भी टेट्रावैलेंसी है सभी को हम हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दें। सभी प्लेसेस पे हाइड्रोजन हम लगाते हैं लाइक दिस। और टोटल हाइड्रोजन को हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन आ गए। कार्बन कितने? 5। तो ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब हम आते हैं सेकंड पर। सेकंड फॉर्मूला है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस जैसे नाम से क्लियर है, थोड़ा सा इसको हमें छोटा करना है, कंडेंस करना है। तो हम कंडेंस कैसे करें? ये जो C है, फर्स्ट C जो लिखा है, इस फर्स्ट C के साथ देखिए कितने हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट हैं? 3 हाइड्रोजन। तो हमने लिख दिया CH3, फिर ये सिंगल बॉन्ड लगाया CH3, मतलब ये इतना ओपन नहीं किया, इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया, छोटा कर दिया, CH3 सिंगल बॉन्ड। इस C के साथ देखिए कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 2। तो H2 करेंगे, फिर देन सिंगल बॉन्ड। टेट्रावैलेंसी की काउंटिंग कैसे की जाएगी? 3 and 1 4। यहाँ देखें 2 3 4। नेक्स्ट केस में जाए, इसमें डायरेक्टली कितने हाइड्रोजन है? 2। सो CH2 फिर सिंगल बॉन्ड, CH2 फिर सिंगल बॉन्ड, CH3। ये हो गया। इस तरह से ये कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना। जरूरी नहीं है कि ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हम राइट साइड में ही लगाएं, हम इसको लेफ्ट साइड में भी लगा सकते हैं लाइक दिस। CH3 H2C 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 H3C लाइक दिस। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों ही हमारा कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला ही है पेंटेन का। इसको हम थोड़ा और छोटा भी कर सकते हैं, जरूर नहीं है कि हम सिंगल बॉन्ड शो ही करें। CH3 CH2 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 CH3, हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। हमें खुद मानना होगा कि ये 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। फिर कंडेंस के बाद आते हैं थर्ड, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में हम शो नहीं करेंगे कार्बन को, हमको लाइन खींचनी पड़ेगी और वो भी बेंट लाइंस खींचनी पड़ेंगी। जैसे ये हमने बनाया, ये हमारा पेंटेन है। अब ये हम कैसे मान ले कि ये पेंटेन है? जहां से लाइन स्टार्ट होती है उसको आप इमेजिन करेंगे कि वो कार्बन है, फिर उसके बाद जहां बेंड हो रही है वो लाइन वहां सेकंड कार्बन है, फिर यहाँ थर्ड कार्बन, फिर ये फोर्थ कार्बन, फिर ये फिफ्थ कार्बन। और कार्बन टू कार्बन ये जो लाइन है इसको आप सिंगल बॉन्ड ही मानेंगे और टेट्रावैलेंसी आप बाद में खुद ब खुद शो कर देंगे। मतलब ये जो कार्बन है इसकी टेट्रावैलेंसी ही रहेगी, मतलब 1 वैलेंसी और 3 वैलेंसी पे हाइड्रोजन्स होंगे, मतलब H3। यहाँ H2 होगा, यहाँ H3 होगा, यहाँ H2 होगा, यहाँ H3 होगा। कहने का मतलब पेंटेन जो है इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इस तरह से हमें मिलेगा। ये पेंटेन हो गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूले के बाद एक फॉर्मूला और भी है जिसे हम बोलते हैं वेज एंड डैश फॉर्मूला।
तो उसको भी हम क्लियर कर लें। वेज एंड डैश फॉर्मूला कैसे बनेगा? नंबर 4, वेज डैश फॉर्मूला। एक्चुअली वेज डैश फॉर्मूले में हमें कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर बनाना होता है, लाइक दिस। इसमें देखिए ये जो हमारे पास लाइन आई है, दिस लाइन इज कॉल्ड वेज, इसे हम बोलते हैं वेज। ये जो लाइन है इसे हम बोलते हैं डैश। एंड ये हमारी नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स की लाइंस हैं। वेज और डैश ये डिफरेंट कैसे हैं, इनको थोड़ा क्लियर कर लें। अभी तक हमने ये जितने फॉर्मूले यहाँ तक देखे थे ये 2 डायमेंशनल फिगर के थे। वेज एंड डैश फॉर्मूला हमारा 3 डायमेंशनल फॉर्मूला है, 3D, 3 डायमेंशनल। और 3 डायमेंशनल में जो ये जो 2 लाइंस है ये 2 डायमेंशंस में है। और जो हमारे पास 3rd डायमेंशन में इसमें वेज एंड डैश दोनों ही है। इसको वेज इसलिए बनाया गया है, इसका मतलब है कि ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को जो व्यूअर देख रहा है, देखने वाला जो है वो यहाँ से दिख रहा है, तभी तो हम इसको वेज दे रहे हैं। और ये जो बॉन्ड है ये उससे देखने वाले से काफी दूर दिख रहा है, इसलिए इसको डैश के फॉर्म में शो किया जाता है। और ये जो 2 बॉन्ड है वो एक ही प्लेन में है, सिंगल प्लेन में है। ये एक प्लेन में है, ये एक प्लेन में है और ये एक प्लेन में है। इसका मतलब 3 डायमेंशन हो गए। और ये जो एक प्लेन है ये व्यूअर के नजदीक है, बिल्कुल उसके सामने है। ये जो एक प्लेन है उस व्यूअर के काफी दूर है। और ये जो एक प्लेन है, इस एक प्लेन में व्यूअर और जो दूर वाला बॉन्ड है उसके बीच में है। इस तरह से आप मान के चलेंगे वेज एंड डैश फॉर्मूला। अब हम पेंटेन के लिए कैसे शो करें? पेंटेन के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला है CH3CH2, इस तरह से फॉर्मूला है। और इसमें हम ये जो फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, इसको हम मान के चल रहे हैं कि ये कार्बन ये है सेंटर में, और इसके साथ एक वैलेंसी पर CH3 ग्रुप कनेक्ट है, तो हमने ये CH3 शो कर दिया। और एक वैलेंसी पर ये वाला ग्रुप कनेक्ट है CH3CH2CH2, तो हमने यहाँ शो कर दिया CH2CH2CH3। अब 2 वैलेंसी पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ शो कर दिया, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ शो कर दिया। इस तरह से ये जो बड़ा ग्रुप है, इस बड़े ग्रुप को आप यहाँ भी शो कर सकते हैं, H को आप यहाँ पे भी ला सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा वेज एंड डैश फॉर्मूला बन गया है पेंटेन के केस में। टोटल कार्बन अभी भी देखिए 1 2 3 4 5, अभी भी 5 कार्बन ही हैं। ये जितने फॉर्मूलेज आपने देखे थे उन सारे फॉर्मूले में ये जो हमारा कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब इस पर्टिकुलर यूनिट में हमें कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूले का ही यूज़ करना है, वेज डैश का हमें यूज़ नहीं करना है। कहीं कहीं हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूले का भी यूज़ करेंगे। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ फॉर्मूले। अब हम आते हैं नॉर्मल, आइसो और नियो, इनके कंसेप्ट पर कि नॉर्मल, आइसो, नियो क्या होता है। इस कंसेप्ट को भी हम थोड़ा सा क्लियर कर लें। नॉर्मल मतलब स्मॉल एन, आइसो एंड नियो, ये 3 चीजें हैं। नॉर्मल, आइसो, नियो क्या होते हैं, थोड़ा इसको कंफर्म करते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। एग्जाम्पल है हमारे पास पेंटेन, जिसका फॉर्मूला अभी आपने लिखा था C5H12। और ये जो पेंटेन है इसके लिए हम सबसे पहले नॉर्मल पेंटेन बनाएं। नॉर्मल पेंटेन का मतलब है स्ट्रेट चेन वाला पेंटेन। 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हैं। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड क्यों? क्योंकि A सफिक्स इसमें लगा है। और कार्बन की हमें टेट्रा वैलेंसी शो करना है। 1 वैलेंसी हमारे पास है, तो 3 वैलेंसी पे हाइड्रोजन आएंगे, तो हमने यहाँ H3 लगा दिया। इस केस में देखें 2 वैलेंसीज हैं, तो 2 पेज पर हाइड्रोजन आएंगे, तो H2 हमने लगाया। यहाँ भी H2 2 3 4, यहाँ भी H2 लगाएंगे 2 3 4, यहाँ H3 लगाएंगे 3 and 1 4, पूरी वैलेंसी हमारी कंप्लीट हो गई। यानी सारे ही कार्बन हमारे स्ट्रेट चेन में हैं। तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं N पेंटेन।
एन स्मॉल, एन का मतलब है नॉर्मल पेंटेन यानी स्ट्रेट चेन वाला पेंटेन, एन पेंटेन। फिर आते हैं आइसोपेंटेन पर। भाई आइसोपेंटेन हम कैसे बनाएं? तो ये जो नॉर्मल पेंटेन है, इस नॉर्मल पेंटेन में से एक कार्बन एटम को चेन से अलग करें। एक कार्बन एटम को हमने चेन से अलग किया तो टोटल कार्बन हमारे पास कितने? 4। कार्बन टू कार्बन सिंगल अभी भी है, और जिस कार्बन को हमने अलग किया है उसको आप सेकंड लास्ट प्लेस पे लगाइए। सेकंड लास्ट से मीनिंग यदि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये लास्ट हुआ, ये लास्ट हुआ, तो इससे पहले वाला क्या है? ये सेकंड लास्ट। तो इस सेकंड लास्ट प्लेस पे उस कार्बन को लगा देना। अभी भी ओवरऑल 5 कार्बन ही है, 1 2 3 4 5। सर स्ट्रक्चर में हमने चेंज किया है। अब इसमें वैलेंसी पूरी करें। यहाँ 1 वैलेंसी है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन लगाएं, 3 and 1 4। इस कार्बन में देखें 2 वैलेंसी है तो 2 हाइड्रोजन हम और लगा दें, H2 2 3 4, वैलेंसी पूरी हो गई। इस केस में देखिए 1 2 3 3 वैलेंसी है, 1 वैलेंसी अनसैटिस्फाई है तो वहां पे हम H लगा दें। सो 1 2 3 4। इस कार्बन में चले 1 वैलेंसी है, 3 वैलेंसी अभी भी अनसैटिस्फाई है, H3, यहाँ पे भी चले H3। तो ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड आइसोपेंटेन। इसे हम बोलते हैं आइसोपेंटेन। और ये जो आइसो प्रीफिक्स है इसको आपने पेंटेन के साथ अटैच कर देना है, जोड़ देना है। मतलब अब इस पूरे वर्ड के लिए फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल आई होगा। इस केस में नॉर्मल को अलग रखना है पेंटेन से, ये एन अलग है, पेंटेन वर्ड अलग है, पर आइसोपेंटेन एक ही वर्ड रहेगा, इस बात को आपने ध्यान रखना है। एक चीज और यहाँ कंफर्म करें, आइसोपेंटेन में एक ग्रुप होता है, ये ग्रुप ये हमेशा ही आपको मिलेगा, इसको हम अलग से शो कर दें। दिस ग्रुप इज कॉल्ड आइसो ग्रुप, इसे हम बोलते हैं आइसो ग्रुप। तो ये आइसो ग्रुप किसी भी कंपाउंड में मिलेगा तब उस कंपाउंड को हम बोलेंगे आइसो, और जैसे इस पर्टिकुलर केस में पेंटेन है तो नाम हो गया आइसोपेंटेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक बार और चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 5 कार्बन, हाइड्रोजन देखें 5 6 9 एंड 3 12 हाइड्रोजन। इस केस में तो पहले से ही कंफर्म है 12 हाइड्रोजन सही। अब हम आते हैं नियो पर, कि नियो कैसे बनाना है। ये जो 4 कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन है इसमें से एक कार्बन एटम का हम और अलग करें तो स्ट्रेट चेन में कितने रह जाएंगे? 3 कार्बन। ये कार्बन पहले से यहाँ लगा हुआ था ये, और जो हटाया हुआ कार्बन है उसको आपने इस ठीक कार्बन के ऊपर लगा देना है। मतलब जिसमें से पहले से ही साइड चेन में कार्बन लगा है उसी कार्बन के ऊपर उस कार्बन को लगाना है, और सारी वैलेंसी को हमको कंप्लीट कर लेना है। 1 वैलेंसी तो यहाँ 3 हाइड्रोजन लगेंगे, 3 and 1 4 वैलेंसी हो गई। यहाँ 1 है H3, यहाँ भी 1 है H3, यहाँ भी 1 है H3। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें 3 4 5 C5, हाइड्रोजन 12 3 3 6 9 एंड 3 12 हाइड्रोजन हो गए। कंपाउंड का नेम नियो पेंटेन, इसे हम बोलते हैं नियो पेंटेन। और इस नियो को भी आपने पेंट के साथ कनेक्ट कर देना है, मतलब ये पूरे वर्ड का फर्स्ट लेटर एन होगा और उस एन को रखना है कैपिटल, नियो पेंटेन। एक चीज और कंफर्म करें, ये जो नियो पेंटेन है इसमें जो कार्बन होता है ये कार्बन होता है क्वाटेनरी कार्बन। क्वाटेनरी कार्बन, क्वाटेनरी कार्बन का मतलब है 4 नॉट कार्बन। 4 नॉट कार्बन से मतलब है ऐसा कार्बन जिसके साथ डायरेक्टली 4 कार्बन कनेक्ट होते हैं, 1 2 3 4। तो इस कार्बन के साथ डायरेक्टली 4 कार्बन कनेक्ट है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं क्वाटेनरी कार्बन। और नियो कंपाउंड बनाने के लिए क्वाटेनरी कार्बन होना कंपलसरी है, क्वाटेनरी कार्बन आपका होना ही चाहिए। तो इस तरह से ये कंसेप्ट है नॉर्मल, आइसो एंड नियो का। अब एक कंसेप्ट और थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ये क्वाटरनरी कार्बन जैसे होता है वैसे ही टर्सरी कार्बन होता है, वैसे ही सेकेंडरी होता है, और वैसे ही प्राइमरी कार्बन भी होता है। तो उनको भी हम थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन 4 नॉट,
टर्सरी 3 नॉट, सेकेंडरी 2 नॉट, प्राइमरी 1 नॉट। इनसे हम इसे रिप्रेजेंट भी करते हैं। एक कंपाउंड हमने ले लिया, ये मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कौन सा कार्बन कैसा है। जैसे इस कार्बन पे हम विचार करें, इस कार्बन से डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन से डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा है, इसका मतलब ये 1 नॉट कार्बन है। इस कार्बन पे विचार करें, इस कार्बन से डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़े हैं। ये नहीं सोचना कि बीच में हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन नहीं है, एक्चुअली कार्बन टू कार्बन ही बॉन्डिंग है। तो इस कार्बन से डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़े हैं, इसका मतलब ये सेकेंडरी कार्बन है। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हैं? 1 2 3 कार्बन जुड़े हैं, इसका मतलब ये टर्सरी कार्बन। नीचे वाले कार्बन को देखें, इससे डायरेक्टली एक ही जुड़ा है, इसका मतलब ये 1 नॉट कार्बन। इस कार्बन को देखें, इससे डायरेक्टली 1 2 3 4 कार्बन जुड़े हैं, इसका मतलब ये 4 नॉट कार्बन। इस कार्बन को एक ही कार्बन जुड़ा मतलब 1 नॉट, इससे एक ही कार्बन जुड़ा तो ये भी 1 नॉट, इससे एक ही कार्बन जुड़ा तो 1 नॉट। तो इस पूरे ही कंपाउंड में हमें चारों टाइप के कार्बन मिल गए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या क्वाटरनरी। तो ये हमारे कुछ कंसेप्ट्स थे एल्केन से रिलेटेड। अब हम आते हैं एल्काइल ग्रुप पर। एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप कैपिटल आर से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 वैलेंसी फ्री। कहने का मतलब ये है कि जो एल्केन है CnH2n+2, इसमें से हमने एक हाइड्रोजन को अलग कर दिया है और वैलेंसी फ्री कर दी है, तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। जैसे मान लीजिए हमारे पास CH4 कंपाउंड था, इसमें एक H अलग करेंगे तो CH3 हो जाएगा। ठीक वैसे ही C2H6, इसमें से एक वैलेंसी हमने अलग कर दी तो C2H5 हो जाएगा, वैलेंसी फ्री। C3H8, इसमें से हमने एक अलग किया तो C3H7, वैलेंसी फ्री। C4H10, इसमें से हमने अलग किया तो C4H9, वैलेंसी फ्री। ये था हमारा मीथेन, ये हमारा है इथेन, ये हमारा प्रोपेन, ये हमारा है ब्यूटेन। इस तरह से कंपाउंड्स हैं और इनके हमने ग्रुप्स बना दिए। तो अब इनके नेम क्या होंगे? तो इनके नेम में जो वर्ड रूट है वो वर्ड रूट वैसा ही रहेगा और सफिक्स आ जाएगा इल, YL सफिक्स इसमें यूज होगा। जैसे एक कार्बन है तो वर्ड रूट हो गया मैथ और सफिक्स आ गया YL, मेथिल या मेथाइल। सेकंड वाले केस में देखें, 2 कार्बन है तो वर्ड रूट एथ, सफिक्स YL, एथाइल। C3H7 प्रोपाइल, 4 ब्यूटाइल। इस तरह से इनके नेम्स बनेंगे। अब थोड़े इनके स्ट्रक्चर्स भी और कंफर्म करें। मिथाइल का यही स्ट्रक्चर होगा। एथाइल को हम कार्बन कार्बन 2 कार्बन हमने ऐसा शो कर दिया, 1 3 हाइड्रोजन लगाए, 3 and 1 4 वैलेंसी, 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। इस कार्बन में देखिए 4 वैलेंसी होना चाहिए पर एक वैलेंसी फ्री भी होना चाहिए, तो हम 2 हाइड्रोजन लगाए, तब तो टोटल 4 वैलेंसी होगी, 2 3 4। और ओवरऑल ग्रुप हम कंफर्म करें, C2H5 देखिए C2 है, हाइड्रोजन 5 होने चाहिए, 3 and 2 5 तो 5 हो गए। तो इथाइल को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। C3H7 प्रोपाइल ग्रुप, इस प्रोपाइल ग्रुप को हम 2 डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं, 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं। एक तो स्ट्रेट बनाए, 3 कार्बन, कार्बन टू कार्बन सिंगल, ये वैलेंसी हमने फ्री कर दी, लास्ट वैलेंसी, और रेस्ट को हमने सेटिस्फाई करना है टेट्रा वैलेंसी से, तो H3 ले लिया। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के लिए 4 वैलेंसी, 3 and 1 4। इस कार्बन में चले 2 वैलेंसी ये है, 2 हाइड्रोजन लगा दे, 2 3 4। इस कार्बन में चले ये 2 वैलेंसी और चाहिए, मतलब हाइड्रोजन लगा दे 2 H2।
थोड़ा चेक करें C3H7 आ रहा है कि नहीं। 1 2 3 3 कार्बन, हाइड्रोजन 7 होने चाहिए, 5 and 2 7 7 हो गए। स्ट्रेट चेन में है तो इसे हम पढ़ेंगे एन प्रोपाइल। ये एन प्रोपाइल है, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, नॉर्मल ऑफ द स्ट्रेट चेन, एन प्रोपाइल। और प्रोपाइल में ही एक स्ट्रक्चर और बन सकता है, वैलेंसी फ्री CH, CH3 CH3। ये ग्रुप अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ये आइसो का ग्रुप है और आइसो में टोटल 3 कार्बन ही है, तो हम इसे पढ़ेंगे आइसोप्रोपाइल। ये हमारा है आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल यानी प्रोपाइल में 2 पार्ट्स हैं, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। ठीक ऐसे ही फिर ब्यूटाइल में चलेंगे, तो ब्यूटाइल में 4 ग्रुप्स आते हैं, यानी 4 डिफरेंट पार्ट्स आते हैं, उनको हम थोड़ा कंफर्म करें। ब्यूटाइल ब्यूटाइल फॉर्मूला अभी आपने देखा, C4H9 वैलेंसी फ्री, 1 2 3 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में ले लिए, ये वैलेंसी हमने फ्री कर दी। बाकी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करें, H3 H2 H2 H2। थोड़ा चेक करें, 4 कार्बन है ही, हाइड्रोजन 9 होने चाहिए, 3 4 5 6 7 8 9 9 वैलेंसी फ्री। इसे हम बोलेंगे एन ब्यूटाइल। एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल का मतलब नॉर्मल ब्यूटाइल स्ट्रेट चेन में। अब यहां से हम एक कार्बन को चेन से अलग करना है, एक ऐसा बना लिया है, ये लास्ट वाली वैलेंसी अभी भी फ्री है और रेस्ट की वैलेंसी कंप्लीट करें, H3 यहाँ भी H3, यहाँ ओनली H आएगा, यहाँ H2 आएगा। इस पूरे के पूरे ग्रुप में देखें, ये हमारा आइसो ग्रुप है, आइसो है ये, पर हम इसे आइसोप्रोपाइल नहीं कहेंगे। प्रोपाइल तब कहेंगे जब सिर्फ पूरे के पूरे ग्रुप में सिर्फ 3 ही कार्बन हो। आइसो ग्रुप है जरूर इसमें, पर ओवरऑल ग्रुप में 4 कार्बन है। कैसे? 1 2 3 4, एंड 4 कार्बन वाला क्या होता है? ब्यूटाइल। तो हम इसे पढ़ेंगे आइसोब्यूटाइल। ये हमारा आइसोब्यूटाइल है। फिर आते हैं नेक्स्ट, मोल का फॉर्मूला चेक करें एक बार, 1 2 3 4 4, हाइड्रोजन 3 4 एंड 3 7 8 9 9 हाइड्रोजन सभी भी हैं। एक और ले लें, 1 2 3 4 ये हमने ले लिया और इस कार्बन में हमने वैलेंसी फ्री की और रेस्ट वैलेंसी कंप्लीट कर रहे हैं, H3 टोटल हो गई 4 वैलेंसी, यहाँ 2 वैलेंसी है, H2 2 3 4। इस केस में देखिए 1 2 3 एक H लगा दीजिए आप, यहाँ देखिए 1 3 हाइड्रोजन 3 and 1 4। ओवरऑल मोल का फॉर्मूला चेक करें, 1 2 3 4 4 हो गए, हाइड्रोजन 3 and 4 5 6 and 3 9 9 हाइड्रोजन, 1 वैलेंसी फ्री। 1 वैलेंसी जिस कार्बन से फ्री है वो कार्बन का नेचर कैसा है? नेचर से मतलब प्राइमरी है क्या, सेकेंडरी क्या, टर्सरी? इस कार्बन से देखिए डायरेक्टली कितने कार्बन कनेक्ट हैं? 2 1 2, इसका मतलब ये सेकेंडरी कार्बन है। सो ओवरऑल हम इसे पढ़ेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल, एंड सेकेंडरी में SEC, सेकेंडरी और ब्यूटाइल में हाइफन लगा देना है, ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल से अलग है, मतलब ये प्रीफिक्स के फॉर्म में है, तो यहां पर आपको B कैपिटल ही देना होगा, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल। फिर एक और ले लेते हैं, एक और है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कार्बन है, इस कार्बन से डायरेक्टली 3 कार्बन कनेक्ट कर दिए हमने और ये वैलेंसी फ्री कर दी, क्योंकि एक वैलेंसी फ्री होना चाहिए, यहाँ हमने फ्री कर दी। रेस्ट 3 कार्बन वैलेंसी कंप्लीट कर दें, 3 and 1 4 3 and 1 4 3 and 1 4, ये वैलेंसी हमारी फ्री है। C4 1 2 3 4, हाइड्रोजन 9 3 3 6 and 3 9 9 हाइड्रोजन, वैलेंसी फ्री। अब इसका नाम क्या है? जैसे यहाँ वैलेंसी फ्री जिस कार्बन से थी उसका नेचर देखा, तो यहाँ भी हम वैलेंसी फ्री जिस कार्बन से उसका नेचर देखें। इस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन कनेक्ट हैं? 3 कार्बन कनेक्ट हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे 3 नॉट।
टर्सरी, और नाम होगा टर्सरी, TERT, ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, इस तरह से इसका नेम होगा। एक तरह से हम देखें तो ये 1 2 3 4 ये चारों ही हमें आइसोमर्स मिल रहे हैं। आइसोमर्स, आइसोमर्स यदि आप जानते होंगे, आइसोमर्स का मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। तो चारों के ही स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसलिए चारों ही कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, आइसोमर्स बोलेंगे। तो इस तरह से ये था हमारा एल्काइल ग्रुप। अब वापस हम टेबल में देखें तो टेबल में एल्केन के बाद फिर एल्कीन है, तो हम एल्कीन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट कंपाउंड एल्कीन। एल्कीन ओल्ड नेम ओलिफीन, इसका ओल्ड नेम है ओलिफीन, और इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कार्बन टू कार्बन ओनली 1 डबल बॉन्ड, केवल एक डबल बॉन्ड इसमें होता है। फिर देन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ओपन चेन कंपाउंड, ये ओपन चेन कंपाउंड होते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक जनरल फॉर्मूला CnH2n, where n equals to 2 3 4 dash, n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, क्योंकि कार्बन टू कार्बन में डबल बॉन्ड लाना है, एक डबल बॉन्ड लाना है तो कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, तो n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी। n की वैल्यू 2 हमने यहाँ रखी तो फॉर्मूला हो जाएगा n equals to 2 then C2H4, n equals to 3 then C3H6, 3 to the 6, n equals to 4 then C4H8। और तीनों ही कंपाउंड के नेम कंफर्म करें, 2 कार्बन है सो एथ हम ले लें, एथ मीन्स वर्ड रूट प्लस सफिक्स, सफिक्स इज इन, इन इज द सफिक्स, एल्कीन है। ये सारे ही फॉर्मूले इस जनरल फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये एल्कीन कैटेगरी है, और एल्कीन का सफिक्स क्या होता है, ENE, तो इस ENE को हम इसमें जोड़ दें तो ये कंपाउंड हो गया इथीन। ठीक वैसे ही प्रोप है, इसके साथ इन जोड़ दिया तो प्रोपीन, ब्यूट, 4 कार्बन इसलिए ब्यूट, और इसमें इन लगा दिया तो ये हो गया ब्यूटीन। तो इस तरह से ये हमारे एल्कीन्स हैं। एल्कीन के बाद फिर नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे टेबल में देखें एल्काइन, तो हम एल्काइन की भी कुछ थोड़ी स्टडी देख लेते हैं। एल्काइन, इसका कोई ओल्ड नेम नहीं है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। कार्बन टू कार्बन ओनली 1 ट्रिपल बॉन्ड, केवल एक ट्रिपल बॉन्ड इसमें होता है, कार्बन टू कार्बन ओनली 1 ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, इसके पहले जो हमने डबल बॉन्ड लिया था एल्कीन में, उसमें किसी एग्जांपल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं बनाया था, पहले हम उसको बना लें। जैसे मान लीजिए हमारे पास है प्रोपीन, और इस प्रोपीन का हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है। प्रोप से मीनिंग है n की वैल्यू 3 रखना पड़ेगा, CnH2n इस जनरल फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला हमें मिलेगा C3H6, 3 कार्बन, ये हमने इस टाइप से शो कर दिया एक ही लाइन में। 1 डबल बॉन्ड का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं किसी एक प्लेस पे आपने डबल बॉन्ड लगाना है, चाहे तो यहाँ लगाइए या फिर यहाँ लगाइए। मान लीजिए हमने यहाँ लगा दिया, तो जो रेस्ट प्लेस है उस पे सिंगल ही लगेगा ये, क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड में सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो ये शो कर दें। और वैलेंसी पूरी कर दें, टेट्रावैलेंसी, यहाँ 1 वैलेंसी है तो 3 हाइड्रोजन्स, 3 and 1 4, 1 2 3 1 H, 2 हाइड्रोजन 2 3 4। मॉल का फॉर्मूला चेक करें, 3 कार्बन, हाइड्रोजन देखें 3 4 5 6 H6। तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनेगा। ये एल्कीन का था जिसको अभी हमने नहीं देखा था, यहाँ देख लिया। वापस एल्काइन में चले।
एल्काइन में कार्बन टू कार्बन ओनली वन ट्रिपल बॉन्ड, कैसे होगा अभी इसके स्ट्रक्चर में देखेंगे। सेकंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। फिर देन थर्ड, ओपन चेन कंपाउंड,